मिर्जा राजा मान सिंह जी आमेर राज्य के सूर्यवंशी कच्छवाहा राजपूत राजा थे। उन्हें मान सिंह जी प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। राजा भगवंत दास जी इनके पिता थे। वह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। उन्होंने राजधानी आमेर के आमेर किले के मुख्य महलों का निर्माण करवाया। 1-2 महान इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है, राजा भगवंत दास जी के उत्तराधिकारी राजा मान सिंह जी को मुगल सम्राट अकबर के दरबार में श्रेष्ठ स्थान मिला था। मान सिंह जी ने उड़ीसा और आसाम को जीतकर उनको बादशाह अकबर के अधीन बना दिया। राजा मानसिंह से भयभीत होकर काबुल को भी अकबर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। अपने इन कार्यों के फलस्वरूप मानसिंह बंगाल, बिहार, दक्षिण और काबुल का शासक नियुक्त हुआ था। 3-4-5 राजा मानसिंह आमेर आम्बेर के कच्छवाहा राजपूत राजा थे। उन्हें मानसिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। राजा भगवंत दास इनके पिता थे। वह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। उन्होंने आमेर के मुख्य महल के निर्माण कराया। महाराजा मानसिंह और महाराणा प्रताप संपादित करें। जब अकबर के सेनापति मानसिंह शोलापुर महाराष्ट्र विजय करके लौट रहे थे, तो मानसिंह ने प्रताप से मिलने का विचार किया। प्रताप उस वक्त कुंभलगढ़ में थे। अपनी राज्यसीमा मेवाड़ के भीतर से गुजरने पर किंचित अनिच्छापूर्वक महाराणा प्रताप को उनके स्वागत का प्रबंध उदयपुर के उद्यसागर की पाल पर करना पड़ा। स्वागत सत्कार एवं परस्पर बातचीत के बाद भोजन का समय भी आया। महाराजा मानसिंह भोजन के लिए आए, किंतु महाराणा को न देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने महाराणा के पुत्र अमर सिंह से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि महाराणा साहब के सिर में दर्द है, आथ वे भोजन पर आपका साथ देने में असमर्थ हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यही घटना हल्दी घाटी के युद्ध का कारण भी बनी। अकबर को राणा प्रताप के इस व्यवहार के कारण मेवाड़ पर आक्रमण करने का एक और मौका मिल गया। सन 1576 में महाराणा प्रताप सिंह को दंड देने के अभियान पर नियत हुए। मुगलों की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह मेवाड़ की ओर उमड़ पड़ी। उसमें मुगल, राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ अकबर का जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खां, आसफ खां और महाराजा मानसिंह के साथ अकबर का शाहजादा सलीम उस मुगल सेना का संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या इतिहासकार 80,000 से 1 लाख तक बताते हैं। मानसिंह और रक्तरंजित हल्दी घाटी संपादित करें। उस विशाल मुगल सेना का कड़ा मुकाबला राणा प्रताप ने अपने मुट्ठी भर सिर्फ 20-22 हजार सैनिकों के साथ किया। हल्दी घाटी की पीली भूमि रक्तरंजित हो उठी। सन 1576 के 21 जून को गोगुंडा के पास हल्दी घाटी में प्रताप और मुगल सेना के बीच एक दिन के इस भयंकर संग्राम में 17,000 सैनिक मारे गए। यहीं राणा प्रताप और मानसिंह का आमना सामना होने पर दोनों के बीच विकट युद्ध हुआ, जैसा इस पृष्ठ में अंकित भारतीय पुरातत्व विभाग के शिलालेख से प्रकट है। चेतक की पीठ पर सवार प्रताप ने अकबर के सेनापति मानसिंह के हाथी के मस्तक पर काले नीले रंग के अरबी नस्ल के अश्व चेतक के पांव जमा दिए और अपने भाले से सीधा राजा मानसिंह पर एक प्रलयंकारी वार किया, पर तत्काल अपने हाथी के मजबूत हौदे में चिपककर नीचे बैठ जाने से इस युद्ध में उनकी जान बच गई। हौदा प्रताप के दुर्घर्ष वार से बुरी तरह मुड़ गया। बाद में जब गंभीर घायल होने पर राणा प्रताप जब हल्दी घाटी की युद्धभूमि से दूर चले गए, तब राजा मानसिंह ने उनके महलों में पहुंचकर प्रताप के प्रसिद्ध हाथियों में से एक हाथी रामप्रसाद को दूसरी लूट के सामान के साथ आगरा दरबार भेजा। परंतु मानसिंह ने चित्तौड़गढ़ के नगर को लूटने की आज्ञा नहीं दी थी। यह जानकर बादशाह अकबर इन पर काफी कुपित हुआ और कुछ वक्त के लिए दरबार में इनके आने पर प्रतिबंध तक लगा दिया। 2 जेम्स टॉड के शब्दों में, जिन दिनों में अकबर भयानक रूप से बीमार होकर अपने मरने की आशंका कर रहा था,
मानसिंह खुसरो को मुगल सिंहासन पर बिठाने के लिए षड्यंत्रों का जाल बिछा दिया था। उसकी यह चेष्टा दरबार में सबको ज्ञात हो गई और वह बंगाल का शासक बनाकर भेज दिया गया। उसके चले जाने के बाद खुसरो को कैद करके कारागार में रखा गया। मानसिंह चतुर और दूरदर्शी था। वह छिपे तौर पर खुसरो का समर्थन करता रहा। मानसिंह के अधिकार में 20,000 राजपूतों की सेना थी, इसलिए बादशाह प्रकट रूप में उसके साथ शत्रुता नहीं की। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है, अकबर ने 10 करोड़ रुपए देकर मानसिंह को अपने अनुकूल बना लिया था। काबुल का शासक नियुक्त संपादित करें। अकबर शासन में जब राजा भगवंत दास पंजाब के सूबेदार नियत हुए, तब सिंध के पार सीमांत प्रांत का शासन उनके कुंवर मानसिंह को दिया गया। जब 30वें वर्ष में अकबर के सौतेले भाई मिर्जा मुहम्मद हकीम की, जो कि काबुल का शासन करता था, मृत्यु हो गई, तब मानसिंह ने आज्ञानुसार फुर्ती से काबुल पहुंचकर वहां के निवासियों को शासक के निधन के बाद उत्पन्न लूटपाट से निजात दिलवाई और उसके पुत्र मिर्जा अफरासियाब और मिर्जा कंकुवात को राज्य के अन्य सरदारों के साथ लेकर वे दरबार में आए। अकबर ने सिंध नदी पर कुछ दिन ठहरकर कुंवर मानसिंह को काबुल का शासनकर्ता नियुक्त किया। इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ रूशानी लुटेरों को, जो विद्रोह पूर्वक खैबर के दर्रे को रोके हुए थे, का सफाया किया। जब राजा बीरबल स्वाद प्रांत में यूसुफजई के युद्ध में मारे गए और जैनखा कोका और हकीम अबुल्फतह दरबार में बुला लिए गए, तब यह कार्य मानसिंह को सौंपा गया। अफगानिस्तान में जाबुलिस्तान के शासन पर पहले पिता भगवंत दास नियुक्त हुए और बाद में पर उनके कुंवर मानसिंह। मानसिंह काल में आमेर की उन्नति संपादित करें। राजा भगवान दास की मृत्यु हो जाने पर उनका दत्तक पुत्र राजा मानसिंह जयपुर के सिंहासन पर बैठा। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है, मानसिंह के शासनकाल में आमेर राज्य ने बड़ी उन्नति की। मुगल दरबार में सम्मानित होकर मानसिंह ने अपने राज्य का विस्तार किया। उसने अनेक राज्यों पर आक्रमण करके जो अपरिमित संपत्ति लूटी थी, उसके द्वारा आमेर राज्य को शक्तिशाली बना दिया। धौलाराय के बाद आमेर, जो एक मामूली राज्य समझा जाता था, मानसिंह के समय वही एक शक्तिशाली और विस्तृत राज्य हो गया था। भारतवर्ष के इतिहास में कछवाहों अथवा कुशवाहों को शूरवीर नहीं माना गया, पर राजा भगवान दास और मानसिंह के समय कछवाहा लोगों ने खुतन से समुद्र तक अपने बल, पराक्रम और वैभव की प्रतिष्ठा की थी। मानसिंह यों अकबर की अधीनता में जरूर था, पर उसके साथ काम करने वाली राजपूत सेना बादशाह की सेना से कहीं अधिक शक्तिशाली समझी जाती थी। 4. कर्नल जेम्स टॉड की इस बात से दूसरे कुछ इतिहासकार सहमत नहीं। उनका कथन है, मानसिंह भगवान दास का गोद लिया पुत्र नहीं था, बल्कि वह तो भगवंत दास का लड़का था। भगवान दास और भगवंत दास दोनों भाई थे। 5. मुगल इतिहास की किताबों से जाहिर होता है कि अकबर के आदेश पर उसके अनुभवी अधिकारी महाराजा मानसिंह, स्थानीय सूबेदार कुतुबुद्दीन खान और आमेर के राजा भगवंत दास ने गोगुंडा और मेवाड़ के जंगलों में महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए बहुत खोजबीन की, पर अंततः वे असफल रहे तो अकबर बड़ा क्रुद्ध हुआ। यहाँ तक सन 1577 में तो उन दोनों कुतुबुद्दीन खान और राजा भगवंत दास की ड्योढ़ी तक बंद कर दी गई। 6. निधन संपादित करें। मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है, हिजरी 1024 सन 1615 ईस्वी में मानसिंह की बंगाल में मृत्यु हुई, परंतु दूसरे इतिहासकारों के विवरण से पता चलता है कि मानसिंह उत्तर की तरफ खिलजी बादशाह से युद्ध करने गया था, जहां वह सन 1617 ईस्वी में मारा गया। मानसिंह के देहांत के बाद उसका बेटा भावसिंह गद्दी पर बैठा।